अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद असलम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा असलम क़ादरी नूरी के नाम पे। सबसे पहले आज आपने दुरूद शरीफ पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो सवाब की नियत से पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तो आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने वाला हूँ बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप शुरू करेंगे, इंशाअल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, बहुत ज़्यादा ही बरक़ात हो, बहुत ज़्यादा ही इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत भी होगी और घर में अल्लाह ताला रिज़्क़ भी अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह। ये वजीफ़ा हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल है, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खूबसूरत वजीफ़ा सहाबी रसूल को बताया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो जी शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल है, तो आप करीमा वसल्लम ने सहाबी रसूल को ये वजीफ़ा बताया। उन्होंने जाके अपने घर पे ये वजीफ़ा शुरू कर दिया, ये अमल शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतें ही रहमतें और बरकतें ही बरकतें अता फरमा दी। तो बहुत ही आसान वजीफ़ा है, सिर्फ 1 मिनट का वजीफ़ा है। यार हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 1 मिनट नहीं निकाल सकते, 1 या 1.5 मिनट लगता है इस वजीफ़े में पढ़ने में, कोई ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। और ये इतना आसान है, इतना आसान है जितना आप सोच सकते हैं। हम अपने घर में रोज़ ही दाखिल होते हैं, हर रोज़ हम अपने घर में दाखिल होते हैं। क्या हम अपने घर में दाखिल होते वक़्त ये 1 या 1.5 मिनट का वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, जी हाँ, हम आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। सिर्फ हम लापरवाही कर जाते हैं, हम तवज्जो और ध्यान नहीं देते। हमें थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कोशिश करें, जो हमारे घर में परेशानियाँ हैं, फ़िक्र फ़ाक़ा है, तंगदस्ती है, तो ये ख़त्म हो जाए, ये दूर हो जाए। ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत दे सदका ये हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसका फ़ायदा होगा, उसकी बरक़ात भी होगी। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबी रसूल है, फ़िक्र फ़ाक़ा और घर में तंगदस्ती की शिकायत की, अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खूबसूरत वजीफ़ा अता फरमाया। सुबहान अल्लाह। तो जी आज वजीफ़ा शुरू करते हैं माशाअल्लाह। सबसे पहले अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हमारे करीमा वसल्लम की ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकले हैं हक़ और सच निकले हैं। सुबहान अल्लाह। सारे नबी दी ज़ुबान सारे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही। सुबहान अल्लाह। तो हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबी रसूल को वजीफ़ा बताया, वही हदीस मुबारक मैं आपको सुनाने लगा हूँ। आप तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को बताया कि जब तुम घर में दाखिल हो तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम कहो। सबसे पहले क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम। करीमा वसल्लम ने फरमाया खा घर में कोई मौजूद हो या ना हो, आपने सलाम अलैकुम कहनी है। दूसरे नंबर पे अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक मरतबा मेरी ज़ात मुबारक पे दुरूद व सलाम भी पढ़ लेना है। सुबहान अल्लाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसानी के साथ अगर हम पढ़ सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तीसरे नंबर पे अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक मरतबा सूरत इखलास भी पढ़ लेनी है। सुबहान अल्लाह। एक मरतबा सूरत इखलास भी पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुबहान अल्लाह। कितना टाइम लगता है, कितना वक़्त लगता है। हम अपने घर में रोज़ दाखिल होते हैं, जब भी हम घर में दाखिल हो, दिन में 100 मरतबा दाखिल हो तो 100 मरतबा पढ़ लीजिए। जितनी मरतबा आप पढ़ेंगे सलामती की दुआ करेंगे, अस्सलामु अलैकुम, सलामती अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी रहमतें और सलामती अता फरमाएगा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितनी देर हम दुरूद व सलाम पढ़ते रहेंगे
हमारे रब हम पर अपनी रहमत अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। और एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ता है अल्लाह ताला 10 पारों का सवाब अता फरमा देता है। कितना बहुत बड़ा अजर है, कितनी बहुत बड़ी बरक़ात है, फ़ायदा है। हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को ये वजीफ़ा बताया, उन्होंने जाके अपने घर पे अमल शुरू कर दिया, ये वजीफ़ा शुरू कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना एक माल अता फरमाया, इतना एक रिज़्क़ अता फरमाया, इतना एक रिज़्क़ अता फरमाया उस सहाबी रसूल को, जो सहाबी रसूल गरीब थे, तंग दस्त थे। ये वजीफ़ा करने से, ये अमल करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माला माल फरमा दिया है, इतना एक रिज़्क़ अता फरमाया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाईन कहते हैं कि हमने देखा है उस सहाबी रसूल जो गरीब थे, तंग दस्त थे, ये वजीफ़ा शुरू कर, ये अमल शुरू किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने एक रिज़्क़ अता फरमाया। जो खुद गरीब थे अल्लाह ने इतना एक रिज़्क़ अता फरमाया, फिर दूसरों को तकसीम करते होते थे। सुभान अल्लाह। फिर दूसरों में तकसीम कर रहे थे। यार आज हम अपने घर में परेशान हैं, हमारे घर में परेशानियों ने डेरे डाले हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशानी है, हर घर में परेशानी है, हर बंदा ही परेशान है। वजह क्या है? ना हम कुरान पढ़ते हैं, ना दुरूद सलाम पढ़ते हैं, ना घर में दीनी माहौल पैदा करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि ये वजीफ़ा खुद भी पढ़ें और अपने घर वालों को भी बताएं। इस्लामी बहनें भी पढ़ सकती हैं, इस्लामी भाई भी पढ़ सकते हैं, इस्लामी बहनें भी पढ़ सकती हैं। जब भी घर में दाखिल बच्चे अपने बच्चों को याद करवाएं। यार मैं आपको प्रैक्टिकल करके आपको बता देता हूँ कितना एक टाइम और कितना एक वक्त लगता है। सबसे पहले आपने जब घर में दाखिल होना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अस्सलामु अलैकुम, मैं आपको बताने लगा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खा घर में कोई मौजूद है या नहीं है। दूसरा आपने क्या करना है, एक मरतबा दुरूद सलाम भी पढ़ लेना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फिर आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कितना एक टाइम लगा है, कितना एक वक्त सर्फ हुआ है। हम फजूल बातों में कितनी कितनी देर अपना वक्त बर्बाद कर देते हैं, अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। हमारा एक एक लम्हा, एक एक वक्त, एक एक घड़ी हमारी कीमती है। हम आज नेकियां करेंगे, कल उसकी जज़ा पाएंगे और दुनिया और आखिरत में फ़ायदा भी होगा, घर में रहमत भी होगी, बरकत भी होगी, सुकून भी होगा, अल्लाह ताला रिज़्क़ के साथ माला माल भी फरमाएगा। हमारा ईमान और यकीन है करीमा सल्लम की ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकले हैं हक़ और सच निकले, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वजीफ़ा हर रोज़ अपने घर पे करें इंशाअल्लाह। और जब भी दाखिल हों घर में, जब भी घर में दाखिल हों, मैं आपको इसको आसान तरीके से बता देता हूँ। अगर आपको भूल गया, आप घर में दाखिल हुए, आपको भूल गए, आपको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, आप फ़ौरन वापस बाहर पलट आए, फिर घर में दाखिल, फिर ये वजीफ़ा पढ़ें। सुभान अल्लाह। इसको याद करने का भी तरीका है। आप अपने घर में दाखिल हुए तो आपने वजीफ़ा नहीं पढ़ा, ये हर घर की ज़रूरत है, ये वजीफ़ा हर घर में होना चाहिए, हर मुसलमान, हर इस्लामी बहन को ये वजीफ़ा पढ़ना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना आप सोच सकते हैं मेरा मालिक उतना ही अता फरमाएगा। जितनी आपकी सोच होगी, जितना आप अपने रब से मांगेंगे, अल्लाह से मांगना है भाई, अल्लाह ही अता फरमाने वाला है। करीमा सल्लम का वसीला डाल के, करीमा सल्लम का वसीला डाल के दुरूद शरीफ पढ़ के, आप दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांगे, फिर देखें अल्लाह ताला कितना आपको बरकत अता फरमाए, कितना रिज़्क़ अता फरमाए। हमारे मांगने में देर है, अल्लाह ताला अता फरमाने वाला है। जब आप घर में दाखिल हो, आपको याद नहीं रहा, आप फ़ौरन वापस बाहर पलट आए, वापस आके आपने क्या कर, फिर घर में दाखिल होना है, अस्सलाम वालेकुम कहना है, दुरूद सलाम पढ़ना है, एक मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। सबको आती है, ये आसान वजीफ़ा है। और इसको याद करने का और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ व अक़रबा जो भी आपको मिले, आप उनको भी हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाएं, उनको भी बताएं। यार आप जब भी अपने घर में दाखिल हों, एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम पढ़, एक मरतबा हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे दुरूद सलाम पढ़, और एक मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें। सुभान अल्लाह। और आपको बताने का भी फ़ायदा होगा, ये भी आपका सदका जारिया है।
ये भी आपकी नेकियां मिल रही हैं, ये भी, इस पर भी अल्लाह ताला अपनी रहमत और बरकत अता फरमाता रहेगा। सुभान अल्लाह। इसको याद भी रहेगा और आसानी भी रहेगी। कोशिश फरमाएं अपनी ज़िंदगी में अपनी परेशानी, अपने घर में जो भी परेशानी है, तंगदस्ती है, अपने घर में कुरान की तिलावत करें, घर में बैठ के हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें। फिर देखें आपको सुकून कितना मिलता है, आपको राहत कितनी पहुँचती है, अल्लाह ताला आपके ऊपर कितना राज़ी होता है। सुभान अल्लाह। अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बना कि हमने जब भी अपने घर में दाखिल होना है, ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ना है। साहबी रसूल ने पढ़ा है, अल्लाह पाक ने माला माल फरमा दिया, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के साथ माला माल फरमा दिया। जो खुद गरीब थे फिर दूसरों में तकसीम करते होते। यार हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, सिर्फ हम सुस्ती कर जाते हैं, कहली कर जाते हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। अपने करीमा के सल्लम की ज़ात मुबारक पे दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम। घर में कोई भी जब में घर में दाखिल होते हैं, घर में कोई ना भी हो फिर भी आपने सलाम अलैकुम कहनी। अल्लाह के प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में हिकमत ही हिकमत है, बरकत ही बरकत है। ये अमल है, ये आपने सबसे पहले जब अपने घर में दाखिल होना है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहना है। दूसरे नंबर पे आपने एक मरतबा हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तीसरे नंबर पे आपने सूरत इखलास पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इंशाअल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अपने दोस्तों को भी बताएं और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, ताकि अब दूसरे मुसलमानों तक भी ये पहुँचे, वो भी ये अमल शुरू करें, ये वजीफ़ा शुरू करें अपने घर में। अपने घर में दाखिल होना है यार, कितनी बार हम दाखिल होते हैं, तो जब भी दाखिल हों आप ये वजीफ़ा पढ़ें, अपने दोस्तों को भी बताएं। कर भला हो भला, किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। भलाई करने वालों के लिए ही भलाई है, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया। हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला होगा, हैं? हम किसी का फ़ायदा करेंगे तो हमारा फ़ायदा होगा। हमने मरना भी है, कब्र में भी जाना है, ऐसे नेक अमाल करके जाए, ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और फरमान के मुताबिक। असल कामयाबी हमारी यही है कि हम अल्लाह ताला का डर और खौफ अपने सीने में रख लें और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में समा लें। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया और आखिरत अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की सलामती अता फरमाए, हमारी सरहदों की अल्लाह पाक की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात तुर्की के अंदर और मुल्क शाम में जो ज़ल्ज़ला आया है, अल्लाह पाक की बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि